ये तुम क्यों दिलीप कुमार की तरह अफसुर्दा बैठे हो? दिलीप कुमार की तरह तो अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा थे, उसी तरह संजीदा, उसी तरह जज्बाती और उसी तरह खूबसूरत। ये तुम दिलीप कुमार की तारीफ कर रही हो या अब्बा की? दोनों की। अगर ये तो बताओ कि तुम किसकी ताज़ियत पे आए हो? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अम्मा एक बात पूछूं? पूछो। ये बेग साहब कैसे आदमी? ला हौल वला कुव्वत, किसका नाम ले दिया तुमने? निहायत ही छछोरा और नदीदा आदमी है ना। तू मुझे एक बात बता, तुझे ससुर बनाने के लिए एक यही मिला था? तुम्हें उससे क्या तकलीफ? कोई एक तकलीफ हो तो बताऊं। जब से इस घर में आया ना, मैं इस कमरे में बंद होकर रह गई हूँ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने वाली थी पहले, फिर मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारा पहले से उजड़ा हुआ घर और ना उजड़ जाए। अरे लानत भेजो मेरे घर पे अम्मा। अगर पहले तुम बता देती तो आज वो शख्स इस घर में ना होता। अब बता रही हूँ, निकाल दे अब। सलमा नाराज हो जाएगी। कोई शर्म करो, तुम्हारी माँ इतनी तकलीफ में है और तुम्हें अपनी बीवी की पड़ी हुई है। हाँ, तुझे पहले बीवी है या माँ? पहले तुम हो अम्मा। अब देखना मैं उस कमबख्त का क्या बंदोबस्त करता हूँ। ये आसमान में क्या ढूंढा जा रहा है? कुछ नहीं, बादलों को देखो। बादलों को? मगर आज तो कोई बादल नहीं है। मुझे दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जरा इधर देखो। बादल तो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहे हैं। लगता है आज बरस पड़ेंगे। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मेरी आंखें बिला वजह बरस पड़े। तुम अपने आप को समझती क्या हो? प्लीज मुझे बताओ, मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तुम अपने आप को एक इंतहाई मजबूत लड़की समझती हो, जो सारा दिन किचन में काम करती है, जिसके ना कोई अरमान है ना कोई ख्वाब है, ना वो किसी से मोहब्बत करती और ना ही किसी को उससे मोहब्बत करने का हक है। मुझे फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें एक सच बात बताऊं, तुम एक बहुत कमजोर लड़की हो। मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ। मजबूत होती तो यूं अकेली नहीं होती। मजबूत लोग ही अकेले होते हैं। सिर्फ वो लोग अकेले होते हैं जो अपना हक नहीं मांग सकते। मैं किसी हक और नाहक की दौड़ में नहीं हूँ। प्लीज आहू, सच बोलने के लिए किसी साइंटिफिक फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती। अगर जबान झूठ बोल रही हो तो आंखें सच बोल रही होती। मैं झूठ नहीं बोलती। तुम झूठ नहीं बोलते। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो फिर तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है कि मैं तुम्हारी आंखों में छुपा सच पढ़ लूं, है ना? यही बात है ना? हाँ, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाओ। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम घर में सबके सामने जाके इसका ढोल बजाओ। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? ओह माय गॉड, वही तो मैं कहूं कि मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं। आहू, आहू प्लीज प्लीज एक दफा इधर देखो। आहू, मत देखो, वही देखती रहो। ओह, मौजा ही मौजा। रुक जाओ। घर की इज्जत खाक में मिल रही है, आप जो है मौजा मौजा करते फिर। अरे पापा, आपने गलत सुना है। मैं तो सैड वर्जन गा रहा था। आप क्यों उदास है? उदास नहीं हूँ, गुस्से में हूँ उस लफंगे बेग की वजह से। पापा गुस्सा थूक दे, गुस्सा अकल का दुश्मन होता है। फिलहाल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आपका नाना है। वैसे उनको भी बड़ी टेक्निक से हैंडल करना पड़ेगा।
वो भी हमारी तरह अमेरिकन है। लेकिन मैं पाकिस्तानी हूं और इस वक्त मेरे अंदर का पाकिस्तानी और मुसलमान जाग रहा है। अरे प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए सोने दें, क्योंकि मैं सारा बंदोबस्त कर चुका हूं। कौन सा? वही जो कल मैंने आपके कान में बताया था, जिसको सुनते ही आप फ्रीज हो गए थे। अरे शाबाश बेटे। पापा मैं आपसे यही तो कहता हूँ, फिक्र मत किया करें, अपने जवान बेटे पे भरोसा रखें। मैं इस खानदान की बुजुर्ग इज्जत को लूटने नहीं दूंगा। मैंने सलमा का हाथ तुम्हारे हाथ में इसलिए दिया था कि उस वक्त तुम मुझे अच्छे लगे थे, मगर यहां आकर तुम बिल्कुल बदल गए हो। यहां तुम सखो नामी एक औरत से इश्क कर रहे हो। अगर यह हरकत तुम 20 साल पहले फरमा दे तो काबिले कबूल थी, मगर अब तुम्हारी यह बात हजम नहीं होती और तुमने सलमा को एक धचका पहुंचाया है और तुमने मजबूर किया है कि वो बच्चों की शादियां यहां करे ताकि तुम्हारे भी यहां रहने का एक जवाब पैदा हो जाए और तुम्हारा अफेयर भी सखों से चलता रहे चलता रहे चलता रहे और सलमा बेचारी मेरी बेटी रोती रहे रोती रहे रोती रहे। कोई और इशू? हैं और भी बहुत से इशू हैं, हजारों हैं, मगर यह इशू बहुत अहम है जिसकी वजह से मुझे दरमियान में आना पड़ा। मुझे तुम्हारे यही कोई सीनरादी कामों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर सलमा से है, क्योंकि सलमा मेरी इकलौती बेटी है और उसके लिए मैं बहुत दूर तक जा सकता हूं। मसलन अपनी बेटी और उसकी औलाद को मैं यहां से अमेरिका ले जा सकता हूं, क्योंकि वहां का कानून मुझे इसकी इजाजत देता है। इस वक्त तो आप पाकिस्तान में हैं। तो यहां भी वहां का कानून लागू होता है, क्योंकि ये इंसानियत की बका का सवाल है। तो वो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हें खबरदार कर रहा हूं कि कहीं कोई ऐसे ही वैसे ही हरकत ना करना जिससे तुम्हारी अमरीकी शहरियत खतरे में पड़ जाए। तो अब मुझे क्या करना होगा? डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बस तुम यूं समझ लो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सखों को छोड़ो और सलमा का हाथ पकड़ लो। अगर बच्चों के रिश्ते करना चाहते हो तो जरूर करो, मगर आली अमेरिका जाएगा, क्योंकि सोफी यहां नहीं रहेगी। और तू भी यहां नहीं रहेगा, ठरकी बुड्ढे। मेरी मां पर डोरे डालता है और मुझे धमकियां देता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहां कौन सा कानून नाफिज होता है। अब रशीद, अरे रशीद बेटे, अरे रशीद बेटे, अरे रशीद। वहाँ का वक्त है, कभी तो इस मनहूस को छोड़ दिया करो। जदीद दौर है और इस दौर में दुआएं भी मैसेजेस के थ्रू होती हैं, वही कर रही हूँ। फरखंदा, तुमने इसको कुछ समझाया नहीं? ये जब दूसरे घर में जाएगी तो यही कुछ करेगी। दादी, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। क्यों टोनी? अच्छा बस, सब खामोश, दुआ मांगो। ये बेग साहब कहाँ हैं? किसी ने उनको बताया है? रोजा नहीं खोलेंगे वो? मैंने दुआ मांगने के लिए कहा है, बेग नहीं। मैं अब्बा को बुलवाती हूँ, शायद आराम कर रहे हैं। सोफी, जाके अब्बू को बुलाओ। क्या जरूरत थी दूध को बुलाने की? फिक्र नहीं करो माँ, मैंने उसकी ऐसी क्लास ली है, या तो वो मुसलमान होकर बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। नाना, आपको सब इफ्तारी पे बुला रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है। खैरियत तो है? कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं? जुकाम हो गया, वहां बैठा तो सबको लग जाए। लेकिन आपकी नोज तो रेड नहीं हो रही, आपको कैसे जुकाम हुआ? ये वो जुकाम नहीं है जिसमें नोज रेड हो जाती है, ये लाली कहीं और चढ़ गई है। तुम जाओ। नाना, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? क्या छुपाऊंगा? कुछ भी नहीं छुपा रहा। पिछले साल जब आपको दिल का दौरा पड़ा था तब भी आपकी ऐसी हालत थी। वो मियामी वाला? जी नहीं, न्यूयॉर्क वाला, 2 साल पहले। तो वो जो कैथी की वजह से पड़ा था,
मेरा मतलब पड़ गया था, अब नहीं, इस बार नहीं पड़ेगा। देखिए नाना, इश्क अपनी जगह, लेकिन इश्क में इंसान इतना आगे भी ना जाए कि खाना ही भूल जाए। कौन सा इश्क, कहाँ का इश्क, कैसा इश्क? तुम जवान लोग हो, जाओ खाओ पियो ऐश करो, अल्लाह बरकत देगा। आपका चक्कर पकड़ा गया क्या? तुम्हें कैसे पता चला? इसीलिए आप बाहर नहीं आ रहे हैं ना? सच सच बताओ। बताइए बताइए। तुम्हारे बाबा को पता चल गया है। मैं बेटा ये सोच रहा हूँ कोई ऐसी तरकीब की जाए, काम भी हो जाए और इज्जत भी रह जाए। माय गॉड, पापा को अब क्या होगा? होगा कि अल्लाह मियां मदद करेगा। सुना है अल्लाह सफेद बालों वालों की मदद करता है। पापा के भी तो सफेद बाल हैं। उससे ज्यादा नहीं है। देखना, ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा तुम्हारे पापा को यकीन हो जाएगा कि मेरा इश्क सच्चा है। क्या दादी ने आपको कोई सिग्नल दिया है? सिग्नल भी दे देगी। बेग ने कभी अंधेरे में तीर नहीं चलाया। देख लेना तुम जाओ, अफ्तारी करो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है। बताना मत किसी को कि मैं यहाँ बैठा प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या हुआ, अब्बा आ रहे हैं? नहीं, वो आराम कर रहे हैं, कह रहे हैं बाद में खाएंगे। भाई रोजा कैसे खोलेंगे वो? उनके पास खजूर है। अरे पीरो फकीर आया होगा, जाओ किचन में प्लेट भरी रखी है, उसको दे आओ। दादी, एक तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तभी आपको काम याद आता है। जा रही। जल्दी जाओ जल्दी, उसने भी रोजा खोलना होगा। आ रही हूँ, बर्तन निकाल के रखो। सबर। खा ले। क्या है भाईजान? आपा तुम कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ, ठीक हूँ। कौन है ये? मेरा छोटा भाई है। और अब्बू? अब्बा कमरे में जाओ। अब मैं आपको ले चलता हूँ। भाईजान मैं जरा अब्बू की खैर खबर ले लूं, हाँ जाओ। फिर बात करते हैं। बिल्कुल। आप लोग इफ्तारी कीजिए ना। एंजॉय। मामू बहुत अच्छा किया आगे। पीछे तो नाना ने कयामत उठाई हुई है। मैं उनकी सारी क़यामतें बाहर निकालता हूँ। और मम्मी को नहीं पता कि वो यहाँ क्या करते फिर रहे हैं। उनको नहीं बताना, वरना उन्हें अफसोस होगा। अच्छा सुने, हल्का हाथ रखिएगा, पापा ने आज ही नाना की क्लास ली है। तुम फिक्र ना करो, बस मुझे एक दफा उन तक पहुंचा दो। वही तो कर रहा हूँ, इस कमरे में। ये है रास्पुटिन का कमरा। जी हाँ। तुम जाओ, लोगों को ज्वाइन करो, मैं आता हूँ। ऑल द बेस्ट। जाओ। खालिद, तुम? जी मैं। रशीद, तुम्हारे और कितने रिश्तेदार आएंगे? मुझे सच सच बताओ। ये आखिरी है अम्मा। क्यों आए हैं? पता नहीं, पूछ के बताऊंगा। इन लोगों ने तो अमेरिका को लांडी समझ रखा है, मुंह उठा के चले आते हैं रोज। ये अमेरिका नहीं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान से? पठान है क्या? नहीं नहीं नहीं, CNN में काम करते हैं, यहाँ रिपोर्ट लेने को आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि साथ साथ बेग साहब की भी रिपोर्ट ले लें। आप में शर्म नाम की कोई चीज है? भाई मेरे अंदर बहुत सी चीजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। 5 शादियां,
और 8 तलाकें करने के बाद आप एक ऐसी लड़की पर लट्टू हुए हैं जो आपकी बेटी की दादी हैं। अरे तुम गलत समझ रहे हो खालिद बेटा, ये मैं ऐसा नहीं हूँ, लोग मुझे क्यों ऐसा समझते? क्योंकि आप ऐसे ही हैं। भाई शर्म है क्या शर्म? अमेरिका में आप हर औरत के लिए मजहब बदल चुके हैं। यहाँ आकर आप मुसलमान हो गए हैं, और वो भी उस औरत को धोखा देने के लिए। धोखा? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं उसका जेवर लेकर भागने का प्लान बना रहा हूँ। वैसे आप ये भी कर सकते हैं। चलो, तुम्हें अपने बाप की किसी बात पर तो यकीन आया। ये आपके अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, ना कि शादी करने की। दरअसल मैं उसे सहारा देना चाहता हूँ। खुद तो बगैर सहारे के चल नहीं सकते। जरा आजमा कर देख लो तुम। खबरदार, अगर आपने ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत की तो आपको जहाज पर बिठाकर वापस भेज दूंगा। तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो बेटा, ये मैं ऐसा नहीं हूँ, लोग खामखा मुझे बदनाम कर रहे हैं। बस अब ज्यादा बातें नहीं, ईद तक आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आप अभी अभी ताजा ताजा मुसलमान हुए, समझे आप? This is Khalid Malik from downtown Baghdad, CNN Miami. अब बता यार, ये भी कोई शराफत है? भाईजान, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी, आप फिक्र ही ना करें। आपकी माँ की इज्जत पर एक हर्फ नहीं आएगा, ट्रस्ट में। हाँ, उनको यहाँ से ले जाओ और किसी ट्रस्ट में दाखिल करो, वरना मेरे हाथ से जाया हो जाएंगे। आप कानून को अपने हाथ में ना ले, मैं आ गया हूँ। और मैं भी आ गई हूँ। बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? बस यूं ही रास्ते से गुजर रहा था, सोचा टच करते हुए निकलूं। मैं टोनी और सोफी की शादी में शिरकत के लिए आया हूँ। सुना आपने रशीद, मेरे भाई को मेरा कितना ख्याल है। खास तौर से अमेरिका से आया है आपके बच्चों की शादी में शरीक होने। अरे अमेरिका से नहीं आया है, पड़ोस से आया है, तुरखम के रास्ते से। अरे जहां से भी आया है, आया तो है। आया नहीं, बुलाया गया हूँ। अगर टोनी नहीं बताता तो पता कैसे चलता? ये टोनी की कारस्तान है, बहुत ही शरारती बच्चा है। मैं जरा जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तुम लोग बैठो बातें करो। माशाल्लाह। और आपा सुनाओ, क्या चल रहा है? रशीद और सखो का चक्कर चल रहा है। मैं यकीन ही नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस यू, इन दोनों के खत मैंने ही पकड़े थे। जब रशीद भाई अमेरिका में नहीं भटके तो यहाँ क्या भटकेंगे? अरे यहीं आके तो भटके हैं, अब्बा की तरह। क्यों? अब्बा को क्या हो गया है? सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, अपने कमरे में बंद होकर किसी के काम में दखल भी नहीं देते। आपा आपा आपा, रशीद भाई के खत तो पकड़ लिए, लेकिन अब्बा की करतूत ना पकड़ सकी। क्या कहना चाह रहे हो? जी हाँ, हजरत रशीद भाई की माँ पर लट्टू हुए हैं। क्या?